हाय, वेरी गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ विष्णु सोनी, कू साइंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम करता हूँ। तो हम लोगों ने डाइजेशन सिस्टम स्टार्ट किया हुआ था बेटा, डाइजेशन सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फॉर्मेशन होता है बेटा, एक तो एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल्स, और एक आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के थ्रू होता है। एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट आपके माउथ होता है, जो माउथ जनरली हम लोगों ने देखा था सराउंडेड विद टू लिप्स, जो ऑर्बिकुलर जो मसल्स होते हैं उनके थ्रू वो मूवेबल होता है, तो उसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, सो इट इज रेड इन कलर होगा। माउथ आगे चल के ओपन होता है बकल कैविटी के अंदर। वकल कैविटी में वेस्टिबल्स वाला पार्ट होता है, जो आपके चिक और टीथ होते हैं उनके बिटवीन जो प्लेस होता है, इट इज नाउन एज वेस्टिबल्स। और वकल कैविटी के अंदर एक आप लोगों के टीथ होंगे, टू टाइप के ह्यूमन बीइंग की लाइफ में टीथ आते हैं, मिल्क टीथ जो टेम्परेरी टीथ होते हैं और एक परमानेंट टीथ आते हैं। उसके बाद जो टीथ है वो एक क्या होंगे, जॉ के अंदर फिक्स होते हैं, सो इट इज थिकोडोन टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन बीइंग के अंदर 4 टाइप के टीथ आते हैं, सारे टीथ सेम नहीं होते, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर के फॉर्म में टीथ आते हैं, सो इट इज ए हेट्रोडोन टाइप के टीथ। टीथ भोजन को कट करने, ग्नेबिंग के अंदर ना हेल्पफुल होते हैं, पीसीज में कन्वर्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद टंग वाला पार्ट आता है। टंग वाला जो पार्ट होता है मस्कुलर पार्ट होता है, जिसके ऊपर क्या होती है, टेस्ट पेपिलीज लोकेटेड होती हैं। क्या होंगे, टेस्ट पेपिलीज लोकेट होती है, जो हम लोगों के अलग अलग टेस्ट की क्या करती हैं, इंफॉर्मेशन नॉलेज प्रोवाइड कराएंगी। उसके बाद पैलेट, जो वकल कैविटी का रफ होता है, इट इज नाउन एज ए पैलेट। 2 टाइप के पैलेट होते हैं, एक सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट लोकेट होता है इंटीरियर पार्ट में वकल कैविटी के, और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उस पोस्टीरियर पार्ट के अंदर लोकेटेड होते हैं आप लोगों के सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट वाला जो पार्ट है आगे चल के फेरिंग्स वाले पार्ट के अंदर क्या होगा, एक फिंगर लाइक फॉर्म में लटका हुआ रहता है, इट इज नाउन एज ए उल्वा, इट इज नाउन एज ए उल्वा। आगे पैलेट के बाद हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन की वकल कैविटी के अंदर 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जो कि सलाइवा का सीक्रेशन करती हैं। तो सैलिवरी ग्लैंड्स कितने पेयर में प्रेजेंट होती हैं, 3 पेयर्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि क्या करेंगे, सलाइवा का सीक्रेशन करती हैं। इसके आफ्टर वकल कैविटी के आफ्टर जो पार्ट आता है, फेरिंग्स वाला पार्ट आता है। ये वकल कैविटी आगे चल के जो ओपन होती है इनटू द फेरिंग्स वाले पार्ट के अंदर होगी। फेरिंग्स आगे चल के जो ओपन होता है वो किसके अंदर होगा, ओसोफेगस वाले पार्ट के अंदर ओपन होता है। और ओसोफेगस के बिलो साइड में यदि हम लोग डायफ्राम के नीचे की ओर पार्ट देखें तो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे ब्रॉड पार्ट होता है स्टोमक वाला पार्ट, जहाँ फूड का टेम्परेरी स्टोरेज होता है, फूड की सब्सटेंसेज का टेम्परेरी स्टोरेज होता है, तो स्टोमक होगा। स्टोमक के अंदर यदि पार्ट बात करें तो फंडिक पार्ट होता है, बॉडी होती है, और पाइलोरिक पार्ट होता है, पाइलोरिक पार्ट्स होता है, जिसके अंदर हम लोग देखें तो 4 टाइप की लेयर होती है, सेरोसा लेयर, मसल लेयर, सब म्यूकोसा लेयर और 4th म्यूकोसा लेयर। यदि इसके अंदर देखें तो स्टोमक वाले पार्ट के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। क्या होती है बेटा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। 4 टाइप्स की गैस्ट्रिक ग्लैंड इसके अंदर क्या होंगी, प्रेजेंट होगी, जो कि म्यूकस का और एंजाइम्स के सीक्रेशन में क्या होती है, हेल्पफुल होती है। स्टोमक के बाद हम लोग यदि इसके पार्ट की बात करें तो इंटेस्टाइन, जो हाईली कॉइल्ड पार्ट होता है,
इंटेस्टाइन सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का इंटेस्टाइन होता है, जिसकी लेंथ की बात करें तो 4.5 मीटर होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन कंपेरेटिव टू लॉन्ग होती है 3 मीटर होगी, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन जो होगी शॉर्ट इन होगी, जो कि लगभग 1.5 मीटर लेंथ में होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे ब्रॉड पार्ट देखते हैं वो होता है आपके इलियम वाला पार्ट, फिर आपके जेजुनम पार्ट, और फिर एक होता है डूडोनम, जेजुनम और इलियम वाला पार्ट जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में इलियम वाला पार्ट इलियोसीकल स्फिंक्टर के थ्रू सीकम वाले पार्ट के अंदर ओपन होता है, तो ये सीकम वाला पार्ट होगा। सीकम वाले पार्ट के बाद कौन सा पार्ट आता है, कॉलन वाला पार्ट आएगा, और कॉलन आगे चल के रेक्टम वाले पार्ट पर खुल जाती है, और यहाँ पर रेक्टल या एनल स्फिंक्टर पोर प्रेजेंट होते हैं, और उस पोर के थ्रू ये रेक्टम आगे चल के एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट जो एनस होता है, इस एनस में ओपन हो जाता है, और एनस के थ्रू जो अनडाइजेस्ट पार्ट होता है उनको क्या कर दिया जाता है, बॉडी से रिलीज कर दिया जाता है। आफ्टर यदि हम लोग देखें तो फिजियोलॉजी की बात करें, फिजियोलॉजी के अंदर डाइजेशन में सबसे पहले हम लोग फूड मॉलिक्यूल को, पहला स्टेप क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, फूड मॉलिक्यूल को, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। तो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में हम लोग क्या करें बेटा कि फर्स्ट स्टेप क्या आएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फूड सब्सटेंस को ईट करते हैं, तो इट इज ए इंजेक्शन। इसके बाद हम लोग जैसे ही फूड को ईट किया तो बकल कैविटी के अंदर, स्टोमक वाले पार्ट के अंदर और इंटेस्टाइन वाले पार्ट के अंदर उस इंजेस्टेड फूड का क्या होता है, डाइजेशन होता है। और डाइजेशन के आफ्टर जो डाइजेस्ट पार्ट है, उस डाइजेस्ट पार्ट को इंटेस्टाइन की मेम्ब्रेन के थ्रू क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। तो एब्जॉर्वेशन अगला स्टेप आएगा, ये डाइजेशन हो गया, ये इंजेक्शन हो गया, और इसके बाद जब डाइजेस्ट कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, तो एब्जॉर्ब करने के बाद उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इट इज नाउन एज असिमिलेशन। और एनर्जी मिलने के बाद जो हमारे पास अनडाइजेस्ट पार्ट होता है फूड का, उसको बॉडी से क्या कर दिया जाता है, रिलीज किया जाता है, इजेशन, उसे बॉडी से क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। सो डाइजेशन की जो प्रोसेस है, फिजियोलॉजी है, वो 5 स्टेप में कंप्लीट होती है, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्वेशन, उसके बाद असिमिलेशन एंड इरिगेशन। इरिगेशन के अंदर क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो इस तरह से हमारे पास जो ह्यूमन के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट था वो फिनिश होता है। थैंक यू।